Irrespective of your age, caste, creed, or religion, I welcome you to my channel, Ravi Srivastav. We are still dissecting who am I, and my young friend Kanak is still with me, and she has some more questions. सर, मुझे ये तो समझ में आ गया सेल्स के बारे में और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं छुपा हुआ है, ये मुझे दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक कह रही हो। इनका क्वेश्चन ये है कि मैं का आभास है, लेकिन मैं को कैसे मैं जानूं? मैं नहीं दिख रहा। जैसे ही हमने शुरू में ये बताया कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आंख दिख रही है, आंख जो है मेरे मन से आभास हो रहा है, मन को मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं को कौन देख रहा है? बस यही आके सारी जो है मुश्किल हो जाती है कि मैं छुपा हुआ क्यों है। तो हम पहले ढूंढते हैं मैं को छुपने का क्या कारण है। सिंपल सी बातें हैं। इस समय सूरज उगा हुआ है या डूबा हुआ है? इस समय तो उगा हुआ है। उगा हुआ है, लेकिन अगर बादल आ जाए तो वो ढक जाएगा। वो ढक जाएगा। तो तुम क्या कहोगी? सूरज उगा नहीं हुआ, यही तो कहोगे। हाँ। बड़ी सिंपल सी बात है कि सूरज है लेकिन सूरज दिख नहीं रहा है, और क्योंकि दिख नहीं रहा है इसलिए तुम कह रही हो सूरज डूब गया या सूरज उगा नहीं। यही तो कहती हो ना। बस एग्जैक्टली इसी तरह की चीज है कि ये जो मैं है ये इटर्नल है, हमेशा है, निरंतर है, और क्योंकि निरंतर है वो है मगर मुझे दिख नहीं रहा। तो इसी क्वेश्चन को हमें आगे देखना है कि दिख क्यों नहीं रहा। वो दिखाने के लिए पहले ये तो देखिए उसके सामने ऑब्स्ट्रैक्शंस क्या है। उन ऑब्स्ट्रैक्शंस को देखने के पहले हम अपने पिछले वीडियो का देखें जिसका लिंक हमने ऊपर दिया हुआ है। उसमें क्या बताया भैया? उसमें हमने ये बताया मन, बुद्धि, अहंकार, और चौथी चीज बताई थी चित्त। चित्त क्या है? चित्त रिकॉर्डिंग है। चित्त जो है डेटा बैंक है। ये डेटा बैंक जो है वही सारी प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने अपना लैपटॉप खोला, मैंने इसमें ब्राउजिंग करी, यूट्यूब खोला। जैसे ही यूट्यूब खोला क्या हुआ? अरे भैया वहां पर बड़े सारे सजेशंस आ गए। क्यों आ गए सजेशन? वो सजेशन इसलिए आ गए कि मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री है। ये मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री है। जो मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, मेरे जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर वो आ गया। तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे तुम्हारी ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी, और आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री आपकी स्क्रीन पे होगी। सिंपल सी बातें हैं। बिना पूछे बिना जाने वो करे जा रहा है, गूगल दिए जा रहा है। बस ऐसा ही कुछ है। हमने क्या बताया? मन जो है वो स्क्रीन है, चित्त जो है डेटा बैंक है, गूगल है। वो गूगल धाड़ धाड़ करके इस मन के ऊपर, मन क्या कहते हैं? मन पर्दा है, उसके ऊपर प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। ये प्रोजेक्शंस जो हैं वो मैं देख रहा हूं, लेकिन अगर ये प्रोजेक्शंस रुक जाए, एज्यूम करो ये प्रोजेक्शंस रुक गए, इसके ऊपर कोई प्रोजेक्शन नहीं है, तो तुम्हें क्या दिखेगा? स्क्रीन दिखेगी ना। स्क्रीन पे क्या है? बोलो स्क्रीन पे क्या है जब कुछ दिख ही नहीं रहा? तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। वहां पे वो जो डांस ड्रामा म्यूजिक चल रहा था, इसे ऐसे समझ ले कि आप एक पिक्चर हॉल में बैठे हैं। पिक्चर हॉल में वो एक स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन क्या है? ब्लैंक है, वहां पे कुछ नहीं है। अभी हम ये मान लें, क्योंकि इसकी बहुत आगे बातें होंगी, इसलिए कुछ बुद्धिजीवी आप में से होंगे जो बोलेंगे अरे यार ये गलत बातें पढ़ा रहे हैं बच्चों को। नो, अभी हम ये कहना चाहते हैं स्क्रीन पे जब प्रोजेक्शंस नहीं आ रहे तो स्क्रीन पे कुछ नहीं है। ओके, तो स्क्रीन पे जब कुछ नहीं है तो हमने क्या बताया? 4 सॉफ्टवेयर, मन, बुद्धि, अहंकार, सब मैं, और फिर चित्त। बस यही बताया था ना। मन की स्क्रीन पे कुछ नहीं है तो बुद्धि क्या करेगी? कुछ भी नहीं। अरे वेरी गुड। देखो कितनी छोटी सी बात इससे समझ में आ गई कि बुद्धि जो है वो बोलेगी कुछ है ही नहीं, मैं देखूं क्या? कुछ नहीं दिखा।
और जब बुद्धि ने कुछ नहीं देखा तो बुद्धि हमेशा मैं से कनेक्टेड है। मैं को भी कुछ नहीं दिखा, मैं को भी कुछ नहीं दिखा। अपनी आंखें ऐसे ना करो, मैं समझ रहा हूं, आ रहे हैं धीमे करके वहां पहुंच रहे हैं। मैं को भी कुछ नहीं दिखा, और जब मैं को कुछ नहीं दिख रहा तो मैं तो आपने कहा था इटर्नल है, एवर, हमेशा है। हाँ हमेशा है, तो कैसे मैं रह गया? तो सब जगह मैं है, सिर्फ मैं रह गया। मैं को ही देखता है, मैं देखने वाला है, मैं सीयर है, मैं दृष्टा है। मैं इज दैट पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। इट बिकम्स कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ। तो मैं को मैं ही देखता है। अब इसे यहीं छोड़ दे, मैं ब्रह्म हूं। जब हमने बोला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूं, अभी यहां छोड़ दीजिए। जैसे बोला था मैंने, धीरे धीरे रे बना, तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा हमें समझ में आने लग जाएगा। आपके दिमाग में 25 प्रश्न जरूर हैं, जवाब मिलेंगे, धीमे धीमे करके देंगे। जैसे जैसे ज्ञान के चक्षु खुलते जाएंगे वो मिलते जाएंगे। लेकिन अभी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये स्क्रीन जो थी वो कैसी है? ये मन की स्क्रीन है। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या मन कभी खाली होता है तुम्हारा? नहीं। तो क्या चलता रहता है मन में? कुछ भी चलता रहता है, अचानक से कुछ आ जाता है, अचानक से कुछ आ जाता है, बार बार आ रहा है। तो हम बोलते हैं मन में कोई गुंथारा चल रहा है ना? कहाँ चल रहा है? अब मन में। हाँ चलो, तुमने बोला मन में, कोई बात नहीं, मन में अभी ठीक बोल रही। अभी मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, प्रश्न ये है, ये मन की स्क्रीन पे चल रहा है भाई, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, यही तो आ रही है ना? तो ये सारी चीजें यही दिख रही हैं। ये जो मैं को दिख रहा है वो मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा। देखो क्या हो रहा है, मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा। वो जो बुद्धि है वो डिस्ट्रैक्ट होके वही दिखा रही है जो सामने मन पे है। मन को शांत हुए, जैसे ही मन शांत हुआ, मन पे स्क्रीन पे प्रोजेक्शंस नहीं है, तो क्या हुआ? मन पे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं तो था। तो मैं का रिफ्लेक्शन आता है, मैं ही है। कॉम्प्लेक्स बात है, मगर इनके जवाब हैं, अभी यहीं तक रहने दीजिए। तो क्वेश्चन ये था, मैं कहां छुपा हुआ है? मैं जो है इन मन के प्रोजेक्शंस के पीछे छुपा हुआ है। इतनी बात क्यों बार हमने करी? तुमने पूछा था कि भैया ये मन कहां छुपा हुआ, वो मैं कहां छुपा हुआ? मन के पीछे, मन की स्क्रीन पे, चित्त में पड़े हुए डेटा के पीछे। ये डेटा किसका है? तुम्हारा है। इस डेटा को रिमूव करो तो वो प्रोजेक्शन नहीं आएंगे। जो चित्त में डेटा है वो जब तुमने रिमूव कर दिया तो तुम्हारे पास स्क्रीन पे कुछ नहीं होगा। अब एक कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत की वर्ड्स बोल देते हैं और उसको यहीं पे खत्म करते हैं, उसका जवाब अभी नहीं। पतंजलि योग सूत्र में आता है चित्त वृत्ति निरोध। इसका मतलब क्या हुआ? चित्त में जो डेटा है, वृत्ति का मतलब होता है थॉट्स, निरोध का मतलब ब्लॉक, रोको, खत्म करो। कितनी सिंपल सी बात है। चित्त वृत्ति निरोध, चित्त में से इस डेटा को डिलीट करो, निकाल दो, रोक दो, ताकि मन की स्क्रीन के ऊपर कुछ ना दिखे। जब कुछ न था तो खुदा था, कुछ न था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। गालिब की एक छोटी सी यह तो बड़ी सिंपल सी चीज है, कुछ न था तो खुदा था। इसका मतलब गॉड, मैं, ब्रह्म,
वो है। कैसे? ये जो हुआ ना, इस उर्दू की भाषा है मगर समझने वाली है बिल्कुल कुछ है। वो जब नहीं रहा, कुछ ना रहा, चित्त में वृत्ति ना रही, तो क्या हुआ? मैं रहा। कुछ न था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, मैं होता। डुबोया मुझको होने देना, मैं होता तो क्या होता। तो ये मैं है। अब इनके दिमाग में ये प्रश्न शायद ना आया हो, लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न आ जाएगा। ये मैं तो हमेशा आभास है, मैं जो है वो एक्सपीरियंसर है। तो हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं के दो भाग हैं भाई, मैं के दो भाग हैं। एक है मैं द अल्टीमेट, दूसरा है मैं जिसे हम कहते हैं ईगो। ये जो मैं है दूसरा, ये इस चित्त में फंसा हुआ है। ये जो मैं जो है, जैसे ही इस चित्त के चुंगल से निकला, वो मैं बन जाता है, ईगो मर जाती है। जैसे ही ईगो मरी, वैसे ही मैं आया। जैसे ही तू गया, मैं आया। रावण ईगो है, अहंकार है। ये दिवाली का टाइम है अपना, है ना। जो रावण है वो अहंकार है, वही रुका हुआ है। रावण ने क्या कहा? थोड़ा सा डाइग्रेशन, मगर क्या फर्क पड़ता है। रावण ने सीता से, मन से क्या कहा? उसने कहा मैं त्रिलोकपति हूं, मैंने भू भुवा स्वः सबको जीता हुआ है। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही राम हूं, तीनों लोक का स्वामी हूं। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। लेकिन उसमें अभी अहंकार, मतलब वो अटैचमेंट टू, वो नहीं गया। अभी उसका चित्त क्लीन नहीं हो पाया। किस चीज से? इस मैं से नहीं हो पाया। ये मैं ईगो थी। तो मैं जो है जैसे ही गया, वैसे ही ईगो। मैं अभी ईगो की बात कर रहा हूं। मैं ईगो जैसे ही गई, मैं दिख जाता है। मालूम पड़ा, ओ मैं। हमारे कॉन्वर्सेशन जारी रहेगा। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।